हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है क्या भाई? तो आज की क्लास में हम जानेंगे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जो बच्चे 9th क्लास में है, 10th क्लास में, 11th और 12th क्लास में किसी भी बोर्ड एग्जाम से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो बेंच है जिसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बेंच पढ़ाएगा यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो डोंट जस्ट कीप द वीडियो, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स, board exams, you can also share this video with those students who are in these classes। ठीक है ना? अगर आप उन ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कर सकते हो जो मतलब ये अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की क्लास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन सर्वनाम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो एक है भाई ईच अदर, each other और one another, one and other। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वे केवल दो ही हुए हैं, एक each other और एक one and other। तो क्या होगा भाई? सबसे पहले ये देख लेंगे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। जब जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के लिए कुछ करें, ठीक है ना, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के लिए कुछ करें तो वहाँ क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। लिखिए इसके बारे में। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के लिए कुछ करें। जैसे एग्जांपल है भाई, मैं और तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मोहन और सोवन एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, नहीं जब उसमें दो भी हो सकते हैं, अब दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो पढ़ेगा नहीं कि ईच अदर कब होता है, यूज होता है। ईच अदर के बारे में जानेंगे हम पहले। ईच अदर तो ईच अदर क्या हो भाई? दो लोगों के लिए। ईच अदर दो लोगों के लिए। तो ईच अदर है दो लोगों के लिए, और जो वन अनदर होता है वन एंड अदर, तो वन एंड अदर का जो प्रयोग होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोगों के लिए। पहले भाई एग्जांपल बताओगे भाई लोगों के लिए, एग्जांपल के थ्रू समझाओगे, और उसके बाद में जो बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जहाँ लगाना होता है ईच अदर वहाँ पे वन अनदर का यूज करते हैं, जब वन अनदर होता है उसकी जगह पे ईच अदर का यूज करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक जहाँ होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं एक, जैसे मैंने लिखा भाई, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लव ईच अदर। तो ईच अदर सेंटेंस क्या भाई? तो यानी कि राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राम एंड श्याम लव ईच अदर। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे से। जब दो व्यक्ति की बात होगी, राम एंड श्याम दो व्यक्ति है, तो दो लोग जब एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वो लिखेंगे भाई हम, यू एंड आई, तुम और मैं, यू एंड आई अंडरस्टैंड ईच अदर। तो इसमें क्या कहा भाई? तो यू एंड आई, तुम और मैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो एक दूसरे को इस मतलब है एक दूसरे के लिए। अब दो व्यक्ति की बात हो, यू एंड आई, मैं और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। एक एग्जांपल और लिखेंगे, द हस्बैंड एंड वाइफ ट्रस्ट ईच अदर। तो इसमें कहा भाई द हस्बैंड एंड वाइफ, जो पति और पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कि दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है।
तो ऐसे कहा जब एक दूसरे के लिए मतलब कि बात हुआ है, यानी कि जब हम दो लोगों के लिए कोई एक दूसरे के लिए करते हैं, ऐसे लिखता है द हस्बैंड एंड वाइफ हेल्प ईच अदर, यानी कि जो पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो जब दो व्यक्ति की बात होगी और एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उसमें किस चीज को यूज करते हैं भाई, ईच अदर का यूज करते हैं। तो फिर वन अनदर कैसे भाई, तो वन अनदर लिखिए जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो, जैसे जब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, द स्टूडेंट्स और टॉकिंग टू वन अनदर। तो इसमें क्या कहा भाई कि द स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दो से ज्यादा हैं, द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, यानी कि जो स्टूडेंट्स है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बच्चे बहुत सारे हो गए, तो जब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी और वे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे लिखेंगे we should help each other, sorry, one another, we should help one another in the class, तो in the क्लास। तो क्या कहा भाई, वी शुड यानी कि हम मतलब दो से ज्यादा नहीं कि बहुत सारे हो गए, तो हमें क्लास में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वी शुड हेल्प वन अनदर इन द क्लास, तो इन द क्लास में तो वी हमें शुड हेल्प वन अनदर, जब एक दूसरे के लिए कुछ करें यानी कि दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो इन द क्लास का अक्सर होता है, यानी कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और जब इन द क्लास है तो हमें एक दूसरे की कक्षा में सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे भाई हम, the children do not fight with one another। ठीक है, तो द चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विद अनदर, बच्चों को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है ना, एक दूसरे से नहीं लड़ते। द चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विद अनदर, जो बच्चे हैं वे एक दूसरे से नहीं लड़ते। तो चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, तो जब दो से अधिक बच्चों की बात होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वन अनदर, जब एक दूसरे के लिए बात हो। ठीक है, द चिल्ड्रन डू नॉट फाइट वन अनदर, बच्चों को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। आई होप यहाँ तक वही ईच अदर और एन अदर का जो कंफ्यूजन होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। और अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि जहाँ पे मतलब कि ईच अदर कहाँ पे, वन अनदर कैसे, नहीं कि जहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। आई होप यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप करते हैं। अब देखते हैं जैसे भाई कहाँ पे गलती होती है। द टू ब्रदर्स सेंटेंस है, द टू ब्रदर्स help one another। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है भाई, मैंने कहा कि जब बात हो टू ब्रदर्स यानी कि दो भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब दो भाई यानी कि केवल दो व्यक्ति की बात होगी तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज ना करके किस चीज का यूज करते हैं, हम करते हैं ईच अदर का यूज। तो यहाँ पे जो वन अनदर का यूज है यहाँ पे ये गलत है, तो इसकी जगह हमने किस चीज का यूज करना चाहिए भाई, यहाँ पे लगाना चाहिए ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो द टू ब्रदर्स जब दो व्यक्ति की बात हो तो उसके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। एग्जांपल देखेगा नेक्स्ट है, ऑल द सिटीजन्स शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है भाई, तो समझे सेंटेंस में क्या मिस्टेक होगी, यानी कि ऑल द सिटीजन यानी कि जितने भी नागरिक हैं,
तो नागरिक दो थोड़ी नहीं है, तो दो से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे हैं। जब दो से अधिक की बात होगी तो द सिटीजन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ईच अदर तो हम दो व्यक्तियों के लिए लगा हुए हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम विच अदर का यूज ना करके हैं, तो क्या यूज करेंगे, वन एन अदर, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद ईच अदर का यूज ना करके यहाँ पे लिखेंगे हम वन एन अदर, ठीक है। जब यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो है कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे भाई एक एग्जांपल और लिखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा ऐसे तो मैं, लिखा मैंने, द टू सिस्टर्स लव वन एन अदर। तो इसमें क्या मिस्टेक है भाई, आइडेंटिफाई द। तो इसमें क्या मिस्टेक है, द टू सिस्टर्स यानी कि दो बहनें एक दूसरे से प्यार करती है। तो कॉमन सी बात है भाई, जब भाई है, सिबलिंग्स है, तो एक दूसरे को तो वे चाहिए गई। द टू सिस्टर्स यानी कि दो बहनें लव ईच अदर, जब दो ही व्यक्ति की दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है, दो ही सिस्टर है वे, तो इसमें हम दो के लिए वन एन अदर का यूज ना करके किस चीज का यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं ईच अदर का, ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ईच अदर। तो ये यहाँ पे गलत है, यो ईच अदर गलत है, यहाँ पे वन अनदर गलत है। अच्छा, अब बात करते हैं, मैं एग्जांपल और लिख ले भाई, द थ्री फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अच्छा, सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, मैंने कहा द थ्री फ्रेंड्स कितने, तीन दोस्त है, यानी कि दोस्त तो ज़्यादा ही है वो, जब दो से ज़्यादा हो, द थ्री फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, तीन दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। जब दो से अधिक की बात होगी तो हम वहाँ पे ईच अदर का यूज नहीं करके किस चीज़ का यूज करेंगे भाई, वन एन अदर का, कि वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वन एन अदर, ठीक है। आई होप यहाँ तक का भाई जो कंफ्यूजन था भाई ईच अदर का यूज कैसे वन अनदर का, तो भाई थोड़ी इसमें सेंटेंस में मिस्टेक करके भी समझा देगा भाई, को जो करेक्ट यूज है वो वन अनदर और ईच अदर का इस तरीके से होता है, ठीक है। और भाई अब मैं इन्हीं के दो, अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ भाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो चल बढ़ते हैं आगे, ये लो भाई आपने स्क्रीनशॉट इस क्लास का। भी और दो सेंटेंस लिखा मैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि इनमें आगे क्या लिखे, क्या आएगा। जैसे एक है भी, ऑल द फ्रेंड्स सपोर्ट, आगे बताओ इसमें विच अदर लिखेंगे वन अनदर, या फिर वन एंड अदर, ठीक है ना। यू आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भाई जो आंसर इसमें करेक्ट है, कि भाई ऑल द फ्रेंड्स सपोर्ट, यानी कि जो जितने भी, यानी कि सभी दोस्तों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। एक को लिखेंगे ऑल द बॉयज वर फाइटिंग, ठीक है ना, ऑल द बॉयज वर फाइटिंग। आगे आप लिखेंगे ईच अदर या वन अनदर, राइट इन द कमेंट बॉक्स, कि भाई जो सभी विद्यार्थी है, सभी लड़के हैं, ऑल द बॉयज सभी लड़के एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली care for डैश 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 डैश। अब आपको लिखना कि जो, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य है वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो सेंटेंस में आपको बताना कि इसमें ईच अदर लिखना है कि वन अनदर। एक एग्जांपल और लिख ले,
उसके बारे में फिर कोई द husband and wife, the husband and wife, the husband and wife ट्रस्ट, ये तो शायद मैंने करवा दिया आपको। हाँ, ट्रस्ट, द हस्बैंड एंड वाइफ ट्रस्ट डॉट 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 डॉट। तो इस सेंटेंस में आप लिखेंगे कि भाई द हस्बैंड, जो पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे वन अनदर आएगा या ईच अदर आएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो ईच अदर और वन अनदर का कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में होगा, जो बहुत सी मतलब कि बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है, मिस्टेक्स रहती है, नो कॉमन मिस्टेक करते हैं, कहीं पे जहाँ ईच अदर आना होता है वहाँ पे वन अनदर को यूज करते हैं, जहाँ पे अनदर को होना चाहिए वहाँ पे ईच अदर का। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आप क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब आवर चैनल डियर इंग्लिश, और उन बच्चों तक क्लास को शेयर करो जो 9th से लेकर 12th क्लास में किसी भी क्लास में किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बैच है जो कि बिल्कुल फ्री है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल डियर इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू।